कि इस सरकार में मंत्री फैसला नहीं लेते। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव क्यों महत्वपूर्ण हैं? ये चुनाव जितवाने वाले लोग। हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल में कितनी बार आया है? उस जॉर्ज सोरोस के बिजनेस पार्टनर कौन है? हरदीप पुरी की बेटी। दिल्ली में बैठ के आपको राष्ट्रवाद के भाषण पिलाते हैं, शर्म नहीं आती? डूब मरना चाहिए। सर, अगर मैं सरकार के कुछ मंत्रियों की बात करूं, उनके कामकाज को लेकर जिक्र करें, हम लगातार ज़मीन पर भी विरोध काफ़ी हो रहा है सर, हमने देखा है। चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो, एचआरडी मिनिस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हो, सभी जगहों पर सर खामियां पाई जा रही हैं। मैं अगर एक करके जिक्र करूं आपसे, जैसे कि हमने देखा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि एचआरडी मिनिस्टर हैं, शिक्षा को लेकर सर बहुत विवाद चल रहा है। कभी पेपर लीक हो जाते हैं, सीबीएसई में पेपरों की जाँच में गड़बड़ पाई जाती है, नीट के एग्ज़ाम कई बार लीक हो गए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो ये लगता है कि जो E20 पेट्रोल देश के ऊपर लगाया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है लेने के लिए, अब तो बाध्य किया जा रहा, कर चुके हैं, 1 अप्रैल से सब जगह वही मिल रहा है। इसी तरह एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की बात करें तो हाल ही में हमने देखा कि एक मिनिस्ट्री के 4 लोगों को सरकार ने बर्खास्त कर दिया। हाँ, और हरदीप पुरी साहब जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, वो अलग अलग तरह की बहुत सारी बातें उनकी सामने हैं, कई एप्स्टीन फाइल तक में उनका नाम आया, बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार के इन मंत्रालयों को लेकर आपकी क्या राय है? किस तरह देखते हैं सर आप जो चीज़ें चल रही हैं? पहली और बुनियादी बात, सवाल मंत्रालयों का नहीं है, सवाल सरकार का है। बिल्कुल, क्योंकि हकीकत ये है कि इस सरकार में मंत्री फैसला नहीं लेते। इस सरकार में कौन मंत्री कौन सी पोशाक पहन के किस फंक्शन में जाएगा, ये भी पीएमओ से आदेश आता है। तो मंत्री तो बहाना है, नाम है। हो सकता है गडकरी की थोड़े से ज़्यादा फैसले ले लेते हैं दूसरों की तुलना में, लेकिन मंत्री तो नाम है। खेल पीएमओ है, असली निर्णय पीएमओ से होते हैं। तो जिसे हम कहते हैं कुछ मंत्रालयों को लेकर कुछ खबरें आ रही हैं, लोगों में नाराजगी है। हकीकत ये है कि इस सरकार को लेकर जन असंतोष धीरे धीरे उभर रहा है। बहाना उसका कुछ मंत्री और मंत्रालय हो जाते हैं। और जैसा कि किसी भी ऐसे राज्य में होता है कि जब राजा के ऊपर कुछ पड़ता है तो मामले को खिसका के किसी मंत्री का गर्दन कलम कर दिया जाता है ताकि राजा बचा रहे। हकीकत तो सवाल राजा का है, मंत्रियों का नहीं है। जो कि अभी हमने देखा भी है, 4 लोगों को हटाया गया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से, उनके जो पर्सनल स्टाफ थे और एक IRS ऑफिसर थे, उनको हटाया गया है। क्या लगता है सर, उसमें भी कुछ झोलझाल है? झोलझाल तो होगा तभी ना। हुआ क्या है कि आमतौर पे एक मंत्री अपने पर्सनल स्टाफ को रिक्रूट करता है ना। अगर प्रधानमंत्री ऑफिस से हुक्म आके किसी मंत्री के स्टाफ को हटाया जाता है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि मंत्री को बताया जा रहा है, देखिए मंत्री का स्टाफ मंत्री के कहे बगैर कोई काम नहीं करता। तो अगर आप इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और मैं जो कैमरा पे बैठे भाई हैं इनके ऊपर दोष डालूं, तो कोई कहेगा ना ये क्यों कर रहे हो? साफ बोलो ना कि जितेंद्र जी को ये काम नहीं आता, है ना। तो कैमरामैन को क्यों दोष दे रहे हो? यही बात वो है। मंत्री जी के बारे में जरूर कुछ ऐसी बातें आई हैं जो पीएमओ तक पहुंची होंगी और इशारा देने के लिए उनके पर काटे गए। अब याद रखिए, इनमें से तमाम ऐसे लोग हैं कि मंत्री जिनकी बात हो रही है, वो किसी ना किसी राजनैतिक कारण से महत्वपूर्ण हैं। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव क्यों महत्वपूर्ण हैं? ये चुनाव जितवाने वाले लोग हैं। जहां जहां बीजेपी को चुनाव जीतना होता है, इनको भेजा जाता है और राजनीतिक इशारा साफ है कि भाई इलेक्शन मैनेजमेंट करो, मंत्रालय छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, हम देख लेंगे। और इसलिए जब उनके मंत्रालय पे सवाल आता है तो वो भी पलट के कहते होंगे कि सर आप ही ने तो कहा था इलेक्शन देखो, मंत्रालय देखने को आपने कहा ही कब है? वो भी तो कहते होंगे इस बात को। तो ये हकीकत है और ये बात सामने आएगी। जो असंतोष है, ये 2 एक तरीके से महत्वपूर्ण है। नितिन गडकरी बीजेपी की जो पुरानी बचे हुए लीडर अभी भी हैं, जिनको मोदी जी को साथ लेके चलना पड़ रहा है, मजबूरी है, उनमें से हैं। हरदीप पुरी की क्या मजबूरी है, ये इतिहास बाद में हमें बताएगा।
क्योंकि उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं, कुछ जिसका जिक्र मैं यहाँ नहीं कर सकता। लेकिन आप याद रखिए, हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल में कितनी बार आया है। और ये भी याद रखिए, जिस जॉर्ज सोरोस का नाम लेके सारा बीजेपी आरएसएस दिन रात उछलता है, और कल को अगर आप बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ कोई कड़क प्रोग्राम कर देंगे तो परसों खबर आ जाएगी कि ये जितेंद्र जी तो जॉर्ज सोरोस के पैसे पे पलते हैं। उस जॉर्ज सोरोस के बिजनेस पार्टनर कौन है? हरदीप पुरी की बेटी। तो वो व्यक्ति मंत्रालय में है। इनका क्या मजबूरी है हरदीप पुरी को रखने की? इसके बारे में सोचिए। नितिन गडकरी की मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी समझ आती है। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव की राजनीतिक उपयोगिता समझ आती है। हरदीप पुरी की क्या उपयोगिता थी? कुछ तो रही होगी ना उपयोगिता। जरा मैं आपके दर्शकों को भी कहूंगा, थोड़ा छानबीन कीजिए, थोड़ा आप भी कोई पता संशय के बादल बहुत बन रहे हैं। वो उन पे नहीं, बादल कहीं और है। तो उसके बारे में भी जरा सोचिए कि क्या खेल हुआ होगा। तो ये असली कहानी ये है कि इस देश में पिछले कुछ महीनों से एक के बाद एक स्कैंडल सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा यूपीए 2 का जमाना, जब ये हुआ करता था, एक स्कैंडल, फिर दूसरा स्कैंडल, फिर तीसरा स्कैंडल सामने आया करता था। वहां बस ये था कि उन लोगों को इतनी राजनीतिक कलाबाजी नहीं आती थी, मनमोहन सिंह को। तो सारी चीजों की लपट जो थी सीधे मनमोहन सिंह तक पहुंचती थी। अब इन्हें बहुत अच्छी कलाबाजियां आती हैं।